नमस्कार दोस्तों, मैं किशन पांडे स्वागत करता हूँ मेडिकल केयर सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल फिजियोलॉजी, सेल के टाइप्स, सेल डिवीज़न और सेल के जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया ये टॉपिक। आज हम सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल होती क्या है। तो सेल होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल हमारे जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो जो सेल होती है, सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट होती है, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसके जो फंक्शन को काम कराने में मदद करती है। हमारी लाइफ की एक सबसे छोटी इकाई होती है। इसको फर्स्ट बार 1674 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था, जिसका नाम दिया था उन्होंने लिविंग सेल। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था कि बॉक्स शेप इन कॉर्क में, जिसके अंदर उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्हें देखा था और जिसका नाम दिया था उन्होंने टाइम कॉर्ड सेल। इसकी जो थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी वॉज जॉइंटली पुट फॉरवर्ड बाय मैथिस जैकोब एंड थियोडर सोएन 1839 में। मैथियस जैकोब एंड थियोडर सोएन ने 1839 में जॉइंट थ्योरी दी थी सेल, जिसे सेल थ्योरी कहते हैं। फिर उसके बाद राडोल्फ वेरको ने 1858 में बात एक्सप्लेन किया था कि सेल डिवाइड होती है और न्यू सेल फॉर्म करती है। मतलब सेल डिवीजन करके नए सेल का निर्माण करती है। ये अगला हम जानने वाले कि टाइप्स ऑफ सेल। जो सेल कितने प्रकार से थे? सेल दो प्रकार की होती हैं, एक में जिसमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरे नंबर पे है यूकैरियोटिक सेल्स। इनके जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है एक तरह की सिंगल सेल होती है। इसकी सेल साइज जो है यूजुअली स्मॉल रहती है, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक की होती है। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं मल्टी सेलुलर सेल होती है, जिसकी सेल साइज यूजुअली स्मॉल होती है, जो कि 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक साइज रहती है। इसमें जो ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं और इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एक म्यूरेमिक एसिड कंटेन करती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल म्यूरेमिक एसिड कंटेन नहीं करती है। फिर इसमें जो है राइबोसोम 70 ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्लाई और फेमराई भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्लाई और फेमराई एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, अगला जो हम बात करने वाले हैं कि सेल के जो पार्ट होते हैं और उनके जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो उसमें जब सबसे पहला पार्ट आता है उसमें देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। इसका जो मेन वर्क रहता है कि मेंटेन करता है शेप, जो न्यूक्लियस का या सेल का जो शेप रहता है उसको मेंटेन करने का काम करता है और न्यूक्लियस मैट्रिक्स को बनाता है। फिर जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको डिस्कवर किया था पोर्टर एंड थॉमसन ने 1945 में। ये 2 कंपार्टमेंट में रहता है, एक है ल्यूमिनल ईआर, एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ईआर। ये 2 भाग में होता है। इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सिट्रिपिन, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। ये 2 टाइप का होता है, एक है एसईआर और दूसरा है आरईआर। फिर तीसरा है हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। गोल्गी बॉडीज एक सेल पोस्ट ऑफिस का कार्य करता है इसमें, ठीक है। तो अगला फिर हमारा जो अगला पार्ट होता है वो है लाइबोसोम। लाइबोसोम को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन ड्यूए ने 1955 में। इसको एक प्रकार से सेल का सुसाइड बैग्स कहा जाता है। फिर है वैक्यूलेस, ये है पाइलोजिन लाइबोसोम को फॉर्म करके उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमारा जो अगला पार्ट होता है वो है राइबोसोम। इसको डिस्कवर किया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में और प्लांट में किया था और पेलाडे ने 1955 में इसे एनिमल सेल्स में डिस्क्राइब किया था। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है, और इज नॉट बाउंड इन मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। एक राइबोसोम जो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर हमारा जो अगला पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर ने 1850 में, ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर बैंक हाउस होता है सेल का, जिसमें पूरी एनर्जी सेव रहती है। फिर आता है हमारा जो अगला भाग है वो प्लास्टिसाइड। प्लास्टिसाइड को डिस्कवर किया था एर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में। इसका जो मेन काम रहता है क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को और क्रोमोप्लास्ट को निर्माण करना। फिर जो हमारा अगला पार्ट है वह
पेरोक्सिसोम ये एक स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे पेरोक्साइड भी कहते हैं। फिर हमारा जो अगला पार्ट है साइटोस्केलेटन, इसे माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं जो स्पेंडल और स्टेलर फॉर्मेशन के सेल डिवीजन में हेल्प करता है। फिर लास्ट हमारा जो पार्ट है सेंट्रोइल्स, ये हेल्प करता है स्पेंडल माइटोसिस के जो सेल डिवीजन होता है इसमें स्पेंडल हेल्प करता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कितने प्रकार से होता है? तो सेल डिवीजन हमारा 2 प्रकार से होता है, माइटोसिस, माइसोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो आइस, स्किन, हेयर या मसल्स सेल जो होती हैं म्यूकल सेल, उनमें देखा जाता है, ठीक है। और जो माइसोसिस है स्पर्म में, एग में और जो सेल होती हैं उनमें ये माइसोसिस सेल डिवीजन होता है। स्टेजेस की बात करें तो माइटोसिस की जो स्टेजेस होती हैं उसमें आता है पहला इंटरफेज, फिर प्रोफेज, फिर इनलेट प्रोफेज, फिर मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, फिर आता है टेलोफेज, फिर है साइटोकाइनेसिस जिससे डॉटर सेल का निर्माण होता है। माइसोसिस जो होता है, माइसोसिस की जो फेज होती है, माइसोसिस भी एक हिसाब से 2 फेज में होता है, जिसे माइसोसिस फर्स्ट फेज बोलते हैं और दूसरा है माइसोसिस सेकेंड फेज, ठीक है। अब इसका जो माइसोसिस फर्स्ट फेज होता है उसको हम कहते हैं कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, और माइसोसिस सेकेंड जो होता है उसे हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब ये जो रिडक्शनल डिवीजन होता है ये भी 4 प्रकार से होता है, जिसमें प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज और टेलोफेज, ये भी 4 फेज में होता है। माइसोसिस सेकेंड जो होता है जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ये भी 4 प्रकार से होता है, जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, 4 फेज में कंप्लीट होता है।